ओ भाईजान आहिस्ता आहिस्ता ही चला। खिलर जानी है नहीं खिलर। मेरे पास पुरानी गाड़ियां नहीं होती यार, खुदा का खौफ रेगुलर करे। और भी गाड़ियां हैं। जब मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे घर के बाहर से एक बंदा जोर की रेसे दे दे के गुजरता था, तो वो ये शख्स था। ब्लू, बेबी ब्लू, हाँ बेबी। स्काई ब्लू, बेबी ब्लू ही कहते हैं सुनील भाई उसको। मैं अभी आपके फोन पे कॉल भी आ रही है, बेबी कॉलिंग। हाँ बेबी ब्लू। तब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और और लाइक बेल करें, आइकॉन पे क्लिक करें बेल आइकॉन इनकी और बॉस बजाएं, के बारे में गंदे कमेंट्स ना इनकी दें। बेल बजाएं और बेल आइकॉन बजाएं। बॉस, ये डीडीएलजे वाला वो है? ये डीडीएलजी वाला आपको है। सेनोरिटा नहीं मिल रही? नहीं मैंने नहीं लगाया, ये वो मेरे दोस्त हैं उन्होंने लगाई। उनको नहीं मिल रही? उनको नहीं मिल रही, आपको मिल गई? मुझे मिल गई। कहाँ मिली है? मेरे पास ही होती है रोज। अब ये अस्सलाम वालेकुम वीडियो- पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनको आप पहले हमारे साथ देख चुके हैं। हमारे बॉस हैं राशिद भाई। आपने अगर इनवर्स डोर की डेफिनेशन देखनी हो तो पाक व्हील पे उन्होंने एक रिव्यू भी किया था, जो आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था, एफजे क्रूजर का। और आज मैं राशिद भाई को पकड़ के लेके आया हूँ। ओ भाईजान आहिस्ता आहिस्ता ही चला। खिलर जानी है। नहीं खिलर। अच्छा जी, सबसे पहले बताएं जी, मेक मॉडल वेरिएंट आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कार है और बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है। और इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करते हैं, इसकी कॉस्ट भी शेयर करेंगे। और ये एक्चुअल वो केस है कि गाड़ी जितने की थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसे लगा के इसको तैयार किया गया। अच्छा जी बॉस, बताएं क्या गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? सुनील भाई ये है 115 मर्सिडीज बेंज। और ये उस वक्त बनती थी डेमलर क्राइसलर के बैच में। ठीक है, W115 है और मॉडल ईयर क्या है जी? ये है 76। 76। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें 114 115 दोनों आती थी? जी दोनों आती थी। 114 जो है वो तो तेज इंजन होते थे, 115 छोटे इंजन थे, 4 सिलेंडर। उसमें कूप भी आती थी, 2 डोर भी गाड़ी आती थी। क्या खूबसूरत बात कर दी बहुत आपने। अच्छा ये बताएं, ये मुझे गाड़ी जो है फिलहाल अंदर बैठ के इट लुक्स लाइक अ क्रॉस बिटवीन अ मर्सिडीज एंड अ टोयोटा। ऐसा है? अदर देन दिस पार्ट, ये ट्रांसमिशन और ये कंसोल, बाकी सब कुछ मर्सिडीज का है। दिल गुर्दे और फेफड़े क्योंकि जो है ये वो टोयोटा के हैं। हाँ दिल गुर्दे फेफड़े। इंजन भी टोयोटा का? इंजन भी टोयोटा का है। अच्छा, कौन सा इंजन है इसमें? इसमें 1J VVTi जो क्राउन में आता है। 1J VVTi 3 लीटर 2.5 2.5 नॉन टर्बो। 2.5 नॉन टर्बो इनलाइन 6। सो आपने क्राउन ली, उसका इंजन ले लिया, गियर ले लिया और ये कंसोल भी क्राउन से निकाल लिया? एक्चुअली मुझे नहीं पसंद था, मैंने हाँ। इसको डीजल ही रखना था। हाँ। बट ये था कि मेरे दोस्त, ये उनकी गाड़ी है, हाँ। मैंने रिस्टोर की अपनी वर्कशॉप में सही है, उनकी डिमांड पे। सही है। मैं तो पुरानी गाड़ियों में काम ही नहीं करता, लेकिन ये था कि उनकी रिक्वेस्ट थी, वो दोस्त बड़े प्यार वाले दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आपने ही करना है। दोबारा सोच ले, मैं पुरानी गाड़ियों में काम नहीं करता। आपको लेटेस्ट गाड़ी कौन से मॉडल की है? मेरे पास अभी लेटेस्ट जो मेरे जो पास बुक कराई उन्होंने छाड़ के जेडी चला रहे हो? 2026 अभी जैको नहीं अब कराई? खुदा दा खौफ करो, जेडी चला रहे हो। जो चला रहे हैं हम्म। अभी रेगुलर तो मैं 80 सीरीज चलाता हूँ। तो फिर मेरे पास पुरानी गाड़ियां नहीं होती यार, खुदा का खौफ करे। रेगुलर और भी गाड़ियां हैं, एलसीटी। आप ये कि मैं इतनी पुरानी का काम नहीं करता, बिकॉज इतनी पुरानी देखें ये बिल्कुल आपकी एज की है ना। आप लेफ्ट कर लें। मेरी एज की नहीं है ये, मेरे बहुत आप जब जवान थे, मैं ये बता दूं, मैं हमेशा ये वाकया सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे घर के बाहर से एक बंदा जोर की रेसे दे दे के गुजरता था, तो वो ये शख्स था। हमें बचपन में खराब करने वालों में से ये है। अच्छा बॉस, ये सबसे पहले बता दें, इस पूरी गाड़ी में जो लोग एक्सटीरियर देख रहे हैं, मुझे लग रहा है सबसे महंगी चीज इसके रिम है। नहीं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। ये स्टीयरिंग व्हील बहुत महंगा है। ये इसके साथ आया नहीं था? नहीं, ये मैंने इसमें दूसरा था स्टीयरिंग व्हील, तो ये वो दोस्त ने मुझे कहा था कि जी यही चाहिए। इसके स्टीयरिंग व्हील को क्या था? इसके स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन फर्क होता है, इसमें 2 किस्म के स्टीयरिंग व्हील आते हैं। 1 2 3 जैसा होता है वो? जी 1 2 3 वाला होता है। ये हमने सोर्स किया था इंग्लैंड से, 185 का शायद हमें स्टीयरिंग व्हील सिर्फ ये 1,85,000 रुपए का ये व्हील है जिसका क्रोम सारा उड़े है। जी ये क्रोम उड़ा हुआ था एज इट इज जैसे था, लेकिन ये इनकी मेन चीज होती है, ये चीज बड़ा महंगा बिल गया आपने जिसको ये 1,85 का दिया। ऑनलाइन चेक करें, ऑनलाइन छोड़े मिला 85 का था ना? और नहीं सर 85 का नहीं मिला था। अच्छा बॉस, उसके अलावा इसके इंटीरियर में ये जो फिनिश है, ये बड़ी प्यारी प्यारी, ये जेन्युइन नहीं हो सकता इस तरह? सर ये इट्स ऑल लेदर। ये यार मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं, आप सर सर कह रहे हैं, आगे पीछे आप तू कर रहे होते हैं। भाईजान ये जो है ना लेदर है, ओरिजिनल लेदर, काओ लेदर। जी काओ लेदर। अच्छा, ये पिलर्स के ऊपर भी और ये सारा ये यहाँ पे तो लेदराइट है? नहीं ये नहीं है, ये लेदराइट है। हाँ ये साइड और ये लेदर है, और सीट्स भी इसकी लेदर है। अच्छा, इसकी सीट्स में वो स्प्रिंग भी है, पुरानी मर्सिडीज में होता है ना। आप कह रहे थे कि काफी चीज जो व्हील्स महंगे हैं, मेरा ख्याल है मास्टर साहब ने उससे ज्यादा हमारे से सिर्फ लेबर ली है। अच्छा, नहीं व्हील बड़े खूबसूरत है क्योंकि डीप डिश है ना, ये आते ये मैंने बेसिकली सोर्स किए थे 2-to-1 के आते हैं। जी ये MG व्हील्स है, और 2-to-0 के हैं, बल्कि 1 के नहीं। 2-to-0 या 2-to-1 में शायद 2-to-0 में नहीं आते, ये 2-to-0 में थे, 2-to-0 के आते हैं। या
तो इसके ओरिजिनल हमारे पास पड़े हुए भी, अदर देन दिस। ये जो है ना, ये मुझे नहीं पसंद आया, ये जो देखिए है ये वो हम बिल्कुल खाली दिस था, इज जैब्रिश। बस कई वो चीजें खाली खाली है, था। उनको लेकिन इंसान ये भरता आपको थोड़ी है। बताऊं इसमें कई चीजें खाली है, इंसान उनको भरता आपको थोड़ी बताऊं है। इसमें मैं मैंने कह रहा हूँ कई चीजें खाली है, इंसान उनको भरता थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट ये है कि इसमें आपको मैं बताऊं फ्रंट बैक दोनों कैमरे ये नीचे जो की है है ना बॉस? ऑन है। ये इसके अंदर पता ओए नहीं ओए ओए ओए, एंटीना बाहर एंटीने आ का गया। बटन है, बॉस ये एंटीना बाहर आ जाएगा? मेरे पास कई पुरानी गाड़ी जिनमें एंटीना बाहर नहीं आ रहा। आ जाता है। अच्छा हाँ जी, यार, खींचे ना जोर से, ये आपने नहीं वैसे एक लेदर नहीं इसको बटन लगा जोर के से। सोचा ही किया। अच्छा ये क्या चीज है बॉडी? लाटू किस चीज का यहाँ पे खेलना ये साइड विंडो जो खुलती है इसकी, ये क्वार्टर है? क्वार्टर जो यार विंडो बॉस होती है, ये देखें, कमाल। ये देखें, ये उधर वाली भी होती है, ये आप देखें भाई ये बिल्कुल खोलनी है। वो शोला मूवी के अमिताभ बच्चन ही बन के निकले हुए हैं, बिल्कुल। हाई नेक पहन के। गाने भी आपने वही आज लगाए हुए आज हैं। कभी सुबह कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं प्ले नहीं कर सकता लेकिन क्योंकि उसमें वो आ जाएगी स्ट्राइक, लेकिन ठीक है। अच्छा वैसे, अच्छा ये कारपेट भी बड़ा अच्छा है। ये कारपेट सारा हमने, असल में आपको पता है इसमें जो फ्लोरिंग इस तरह नहीं होती 115 में, हाँ इसके मैट्स अलग होते हैं जी और साइड वाले सिर्फ फिक्स होते हैं, फिक्स ठीक है। कारपेट नहीं होता, ये आपने सारा फिक्स कर दिया। लूज होता है। हाँ तो हमने दोबारा नया बनाया सारा, नहीं बड़ा अच्छा ये भी कारपेट मार है। साहब ने बनवाया था कारपेट का मटेरियल बड़ा अच्छा है, खासतौर जी। में डिग्गी में देखा, डिग्गी में बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, बड़े अटेंशन टू डिटेल बड़ी हाल है। जी इसको मैं आपको सारी पुरानी पिक्चर्स भी आपको आप वीडियोस शेयर करें, दूंगा। मुझे ये बताएं जब ये गाड़ी की कन्वर्जन करते हैं, वो अक्सर गाड़ियां तो सीधी नहीं जाती, नहीं ये इंजन चल गियर डालने के बाद लोगों को तक जी बॉडी वेट फर्क हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्क हो गया, लेकिन दिस लुक्स लाइक ड्राइविंग वेरी स्टेबल। एक्चुअली इसमें जो दोस्त हैं उनकी डिमांड थी जी इसमें बड़ा इंजन डालें, आप V8 डालें, ये करें। मैं जिसके खिलाफ था, मैंने कहा था जी ये बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, हाँ आप इसमें नहीं डालें। मैं तो इस हक में था कि इसका ओरिजिनल इंजन, क्योंकि ये गाड़ी जब हमने ली थी यार ये ना ब्यूटीफुल सस्पेंशन है। तो इसमें डीजल इंजन था और स्टार्ट गाड़ी थी, हम स्टार्ट करके ले आए थे। ठीक है। तो मैंने कहा इसको ओवरऑल कर देते हैं और इसी को रीडू करेंगे। उन्होंने कहा जी हमें गाड़ी ऐसी चाहिए जो मैकेनिकल ऐसे हो कि लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, जहां मर्जी जाएं, हमें टेंशन फ्री चाहिए, मैकेनिकल सही होनी चाहिए। अच्छा तो मैंने कहा जी मेरा एक्सपीरियंस तो टोयोटा के बारे में इस तरह है कि टोयोटा बुलेट प्रूफ इंजन है, उसमें कोई मसला नहीं होता अगर सारी चीज़ें सही चल रही हैं। हाँ तो मैं तो फिर ये वाला इंजन, पहले हमने इसके लिए 3UZ लिया, सही है। बट वो आया नहीं। फिर हमने वो निकाल दिया, वो फिटिंग नहीं हो रही थी उसकी। फिर हमने इसके बाद ये इस पे फैसला किया कि ये वाला इंजन डालते हैं। आया क्यों नहीं इसका मतलब? वेट टू रेशियो भी ठीक था। आया और इसलिए नहीं क्योंकि ये गाड़ी इतनी वाइड नहीं होती, इसके अंदर इंजन बे में इतनी स्पेस नहीं होती, हम्म तो वो उसका V8 का एंगल ज्यादा होता है, वो आती नहीं है। फिर गाड़ी को हमने काटना नहीं था, सही है। ठीक है ना। तो इस अभी जो इंजन डाला है इसमें भी हमने कहीं से गाड़ी शेप नहीं की। ये गियर भी टोयोटा का है और इंजन भी गियर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उनको रिलायबिलिटी की वजह से हमने डाला है बस। बॉस ये बताएं कि ये तो मैं वैसे इम्प्रेस हूँ कि अभी बिल्कुल सही चल रही है, ब्रेकिंग श्रेकिंग एवरीथिंग सही है। हाँ जी, हमने सारी ब्रेकिंग इसकी पूरे कंप्लीट, ब्रेक लाइंस, हाँ कैलिपर्स और इसके जो रोटर्स होते हैं सब ब्रांड न्यू डाले मिल जाते हैं 115 का जी, सब सामान, कि कुछ। आपने इसके अंदर ऑर्डर नहीं करके हमने टोयोटा का ऑर्डर डाला? कर करके मंगाया, नहीं नहीं, ब्रेक ओरिजिनल इसकी अपनी है। बट मर्सिडीज का एक लोगो था, फॉर मर्सिडीज का कार अपना दिस फास्ट यू नीड ब्रेक दिस फास्ट ऑल्सो, बट इसके अंदर जो ब्रेक है वो तो डीजल इंजन के लिए। इस गाड़ी में सिर्फ जो इंजन और ट्रांसमिशन जो है ना वो टोयोटा की है। इवन रियर डिफ भी मर्सिडीज का, इसका अपना ओरिजिनल चला रहे हैं अभी तक। इसका मीटर जो है चल रहा है सही, जी मीटर सही चल रहा कैलिब्रेट हुआ है? है, जी बिल्कुल सही चल रहा है। पहले ही फ्यूल सही था कि गेज, आपने कराया है? नहीं नहीं मैं ये इसको देख रहा हूँ फ्यूल माशाल्लाह फुल है, पता लगता है आप एक अमीर आदमी है। नहीं वो मीर की क्या बात है, गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए। साड़ी गड्डी ते बत्तियां और कोई चले ना चले, साड़ी फ्यूल दी बत्ती जरूर जल्दी बहुत। नहीं नहीं फ्यूल होना चाहिए, इसका पता नहीं होता ना, फ्यूल ना हो पता जो ना इसकी चले। स्पीड की गेज है वो आपकी तरह मुतजलजल है। ये लोअर स्पीड पे करती है, जब थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा इसके अच्छा ये पुरानी गाड़ी जब रिस्टोर करते हैं इनकी शीशों पे बड़े निशान होते हैं, इसके शीशे बड़े साफ लग रहे हैं। इसमें एक्चुअली शीशे इसके ठीक थे, ये विंड स्क्रीन हमने ब्रांड न्यू नहीं डाली, जेन्युइन, ठीक है। पिछली भी और अगली भी। यार आप ठीक है बहुत अमीर आदमी लगते हैं, सारा कुछ जेन्युइन जेन्युइन पाई जा रहा है। पहले यार दोस्तों टोटल रिस्टोरेशन का कॉस्ट की है? सर है तकरीबन कोई 2.6 2.8 मिलियन सिर्फ गाड़ी की प्राइस के अलावा। जिन्हें दी 2005 दी सी क्लास आंदी उन्हें ਤੁਸੀਂ रिस्टोरेशन गाड़ी तो चलाते हमने बड़ी सस्ती ली थी और ये एक चलती गाड़ी थी, 350 की या 4 लाख रुपए की गाड़ी तो ली थी टोटल इससे। 30 लाख रुपए में ये गाड़ी तैयार हो गई। ये 30 लाख रुपए में हमें पड़ी है, और एक शायद टाइम अगर क्लासिक वैसे पड़ी हो। मार्केट में जाए तो 115 कोई डिजायरेबल क्लासिक है वैसे? सर 115 की देखिए अपनी एक लुक है, हाँ। और जो इसके बाद जो आती है कौन सी 116 आती है, हम्म वो गाड़ियां बहुत महंगी हैं। इसमें काफी हद तक ना इसकी अपनी चीजें थी, हम्म ठीक है। इसका ओरिजिनल पेंट जो था दैट वाज White? कि blue? बेबी ब्लू, हाँ बेबी। स्काई ब्लू,
बेबी ब्लू ही कहते हैं सुनील भाई उसको। मैं अभी आपके फोन पे कॉल भी आ रही है बेबी कॉलिंग, हाँ बेबी ब्लू, बेबी कॉल भी कर रहा है, नंबर भी कॉल कर रहा है, बेबी कॉलिंग लिखा एक रहा है। बेबी पिंक होता है ना, एक बेबी हाँ ब्लू भी बेबी ब्लू होता मुझे पता है सर, मुझे पता है। है। और अच्छा तो बेबी ब्लू से कलर की चॉइस, ये एक बढ़िया डिफरेंट सा कलर है, जरामा पे चाहिए। नहीं, इस ये सिल्वर ग्रे में आता है, इसका एक्चुअल नाम तो मुझे भूल गया अभी, ठीक लेकिन है। ये जो भाई इनकी गाड़ी है, हाँ उनकी डिमांड थी। ये आपको जेम्स बॉन्ड की मूवी याद होगी जिसमें एस्टन मार्टिन जी जी जी, आती थी, DB7। DB7। हाँ जी, उसके अंदर ये सिल्वर कलर होता था, तो ये उसी का कलर हमने सही है। ओरिजिनल मंगवा के इसको किया। अच्छा इसमें एसी तो नहीं आता था? एसी इसमें है, हीटर वर्किंग है, एसी वर्किंग है। और ये जो भी गाड़ियां 1154 देखेंगे यहाँ पे, इसका पुराना पहले यहाँ पे एसी लगा हुआ था, जो कैसेट एक्स्ट्रा वाला। लगा हुआ था केसर वाला। हाँ इसमें मैंने ओरिजिनल डक्टिंग करके एसी वाले से, ओरिजिनल ये वेंट्स से इसकी चलता है। चलता है। ये जो बटन ये है, बटन निपल है, बटन, ये किस चीज का ये है? ये तो उसका डीजल का होता है, हीटर स्टार्टिंग का का, ना। हीटर का होता है। अच्छा इसमें तो अब हीटर नहीं है ना, तो अब ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, तो वैसे बंद है। छत की भी अपॉस्ट्री दोबारा हुई है। जी, छत भी दोबारा हुई है, और ये सारी चीजें दोबारा हुई हैं। ये जो दरवाजों के हमारे रबर्स हैं, ये भी ब्रांड न्यू डाले हैं ये सारे। कहाँ से मिले यार? बिकॉज दरवाजों के रबर मैंने देखा है चैनल, खास तौर पे सर आजकल ये मैं भी ये तो काम कर मिल रहा जाते हैं, ऑर्डर करने पड़ते हैं, मिल जाते हूँ। हैं। ओरिजिनल मर्सिडीज के कुछ लोकल? चीजें कराची में हमारे दोस्त हैं, हम्म। उनसे मैंने ली। कुछ पिंडी से इस्लामाबाद में कोई यूज चीजें भी मिल जाती हैं। बम्पर्स भी इसके हमने फ्रंट बैक दोनों नए डाले थे। कुछ मैंने इसका सामान ना टर्की से भी मिल जाता है, जर्मनी और टर्की से भी मिलता है, तो मैंने वहां से भी फिर ऑर्डर किया था सामान। यार क्या बात कर दी है। पूरी दुनिया से चीजें इकट्ठी करनी पड़ी। ये अमेरिका से, ये शीशा अमेरिका से आया हुआ है। अच्छा। ये साइड मिरर जो है ना, ये साइड व्यू मिरर, और ये भी खासा महंगा है, दुनिया ये मेरे मैंने। आगे आपने एक गाड़ी के चक्कर में इकट्ठी हाँ, कर दी। अब ये ये बताएं फ्रॉम स्क्रैच, जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, शाह साहब से गाड़ी लेके जब काम शुरू किया गया, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द आइडिया एंड फाइनल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट में कितने साल लगे ये तो जिसको दी थी उसको पता है, मुझे तो याद भी नहीं है। अंदाजा? बट 3.5-4 साल लगे। उसमें से एक्चुअल काम कितनी देर में था? एक्चुअल काम देखिए, अगर करना चाहे तो साल में हो जाती है गाड़ी कंप्लीट। बट साली ये से ह्यूज टाइम बंदा वैसे ही रह जाता है। सर सामान कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती ना, सामान हाँ ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ। वो 2 महीने बाद आ रहा है, महीने बाद आ रहा है, इस तरह चीजें होती थी। और ठीक है, उसमें कितनी दफा फिर आपको ये मीटिंग कितनी रेस्टोरेशन, दफा करनी पड़ी इसकी, गियर और इंजन की, वो काम? रेस्टोरेशन में देखें बड़ी चीजें ना आपको रख के सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर रेस्टोरेशन देखें, हम चीजें रख, इंजन डालने से पहले सारी मेजरमेंट्स, वेट, ये हम्म। सारी चीजें नोट करनी चाहिए। ये नहीं करना कि जैसे बिलालगंज में जाओ जी, सुबह दें शाम को गाड़ी काट कूट के वो फिट करके वायरिंग कर दें और कर दें। हम्म। तो इंजन की वायरिंग एक अलहदा हमारा इलेक्ट्रिशियन है, उसने की थी गाड़ी स्टार्ट। मैं आप ECU इसमें टोयोटा का है? जी, ECU सब कुछ टोयोटा हुआ टोयोटा ना, का है। हाँ। और जो इसकी बॉडी वायरिंग है वो हमारे एक और इलेक्ट्रिशियन है, नईम साहब, ठीक है। उनको मैंने गाड़ी भेजी थी। स्टार्ट हमारे इलेक्ट्रिशियन ने की थी, उसके बाद उन्होंने बॉडी वर्क का काम किया था, लाइट्स की वायरिंग और सारी मतलब चीज़ों की वायरिंग जो है वो, सो अब इसकी एवरीथिंग इज वर्किंग, इंडिकेटर्स, लाइट, एवरीथिंग, एवरीथिंग। हर चीज़ वर्किंग है। और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन है, हमने कहा कि जी 25 को लाख रुपए लग गए, जब करना शुरू किया था ऑब्वियसली उस टाइम का जेन में कम कॉस्ट होगी। मैंने सर उनको कोई प्राइस नहीं बताई थी, हम्म। ना मुझे खुद पता था। देखें वो कहते हैं ना, घर बनाते हैं नहीं ठेकेदार, वैसे मैं आपकी रेट दे ऑनेस्टी को देता है। दाद देता हूँ कि आप मान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता, हम्म। मुझे नहीं पता था कि जी ये इतने पैसे लग सकते ठीक हैं। है। मेरा ये ख्याल था कि यार कोई 2-4-5 लाख रुपए में इंजन उंजन डालेंगे और गाड़ी तैयार मतलब हो 10 जाएगी। लाख के अंदर टोटल तैयार 10 पड़ लाख में जाएगा। तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, अपने 2-3 लाख रुपए उनसे ले लेंगे वैसे ही। तो अगर किसी ने आज कोई प्रोजेक्ट करना हो, क्योंकि काफी यंगस्टर्स देखते हैं और हम ये अक्सर देखते हैं कि लोगों में प्रोजेक्ट करने का बड़ा शौक है, तो डू यू थिंक 115 इज अ गुड कार टू डू अ प्रोजेक्ट? 123 इजीली मिल जाती है, उस पर करना चाहिए? बिकॉज जितनी पुरानी होगी उतने पार्ट्स की सप्लाई भी इशू आएगा बहुत। पुरानी जितनी होगी वो पार्ट्स का इशू आएगा। और ये अभी तक कितनी चल चुकी है कन्वर्जन के सर बाद? इस कन्वर्जन के बाद तो गाड़ी मैंने तकरीबन 1 महीना मैंने चलाई थी। ठीक है। मैं इसके देख रहा था कोई टीथिंग प्लस इशूज ये माइनस, वो, हाँ। बिल्कुल। मैं इनको जून और जुलाई में सख्त गर्मी में मतलब दोपहर को इसको चलाता था, एसी चला के एसी ताकि चला के हाँ। मैं देखता था कि हीट अप तो नहीं हो रही, मतलब हम्म। रेडिएटर सफिशिएंट, फैन सही एंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम्म। सारी चीजें देख के उनको मैंने तकरीबन महीना 1.5 महीना मैंने चलाई गाड़ी। सही मैं है। डेली इसको चलाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उनको दी इसकी थी। फ्यूल लाइंस भी सारी टोयोटा की डेली क्राउन की? नहीं, इसमें ब्रांड न्यू डाल दी थी, वो यूनिवर्सल आती हैं क्योंकि वो हमने। पुरानी गाड़ी में फ्यूल लाइंस का बड़ा इशू आता है। नहीं, वो जो करोजन इसके पुराने में करोजन थी सारे, वो खराब हो जाते हैं, आपको पता है इतनी हाँ पुरानी हाँ हाँ फ्यूल हाँ। लाइंस स्टील की होती हैं। सही तो है। ये ब्रांड न्यू मिल जाती हैं लाइंस। और जो गाड़ी की टोटल ओवरऑल बॉडी थी उसमें काफी कुछ गला हुआ था, फिर नए पीस डाले क्या किए? ये गाड़ी बहुत ज्यादा गली नहीं हुई थी, लेकिन इसके फर्श वगैरह थे हम्म। खराब, हम्म। और डिक्की का थोड़ा पोर्शन तो उसको वो नया था। डाला?
वो हमने डाला। अच्छा, वैसे एक और उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी करता हूँ, मेरा बिलीफ ये होता है कि पहले आप गाड़ी को मैकेनिकली साउंड करें, एंड पे डेंट और पेंट पे जाए, वरना वर्कशॉप में रोल रोल के खराब हो जाएगी गाड़ी। आपका क्या ख्याल है? असल में इस गाड़ी में ना बाहर से गाड़ी तो एक्सीडेंट नहीं थी, हम्म हल्की पुल्की सारी हमने वो उन्होंने पेंट उतारा, और हम्म, जहाँ से हमें चीज चाहिए थी बॉडी पार्ट में हमें कोई दरवाजा या फेंडर या बोनट नहीं डालना पड़ा, ठीक है हमने इसी का अपना किया था, लेकिन सारा पेंट यार। हमने इसकी उतार दिया था। जो जंप है वो कितनी स्मूथ है, जैसे नई गाड़ी की नहीं होती। जी, ये चारों शॉक्स इसके ब्रांड न्यू है, स्प्रिंग इसके ब्रांड न्यू है, ठीक है। सस्पेंशन में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ब्रेक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस गाड़ी में, स्टीयरिंग आप देख ले, वरना इतनी अब ना पुरानी गाड़ी गाड़ी में ब्रेक लगाओ, एक साइड की तेज लगती है, एक साइड हल्की लगती है। और मजे की बात है ये इट वाज नॉट पावर स्टीयरिंग, ये मैंने पावर स्टीयरिंग की है। पावर स्टीयरिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक किया, दूसरा किया? नहीं, दूसरा अच्छा। हाइड्रोलिक। इसमें अपने पहिए तो बहुत पतले थे, आपने खैर इतने चौड़े पहिए डाल दिए। उसके लिए व्हील आपको क्या किया? बिकॉज पहले वालों का तो पीसीडी और अब का फर्क है। नहीं नहीं, सेम पीसीडी है। नहीं यार, ना ये करें, मेरे पास जी वैगन है, उसका आपसे लिखते कब तक कितना फर्क हो गया है। नहीं नहीं, एक ही पीसीडी है, ये इस पीसीडी के व्हील है। पीसीडी और जो और ब्रेक्स टायर अंदर है, लगे भी नहीं, क्योंकि पिछले नहीं, फेंडर के अंदर गए हुए हैं। तो देख ले, तुम्हारा कमाल है, वरना आप 115 की आप तस्वीरें जमाल कह रहा था कि देखें। उसका कमाल है, आप कह रहे हैं मेरा कमाल है। जमाल तो फिर कमाल है। अच्छा जी। सो ओवरऑल ये हो गया। और अब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो एक टोयोटा की होगी, क्योंकि एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबिल ऑयल सारा टोयोटा वाला चल रहा है ना। इसमें मेंटेनेंस देखें, इंजन ऑयल चेंज होना है बस, वही that's कह रहा it। हूँ, इंजन ऑयल होगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब हाँ, टोयोटा का है। क्योंकि ये गाड़ियां देखें वो इतनी चलती नहीं, वो कभी दोस्त है वो हल्का फुल्का चला लेता है, या मैं चला लेता हूँ, ठीक है ना, ये तो शौक के लिए गाड़ियां होती हैं। मैं भी ऐसा गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ, अगर कभी आपका दिल करे ना गाड़ी की रनिंग वगैरह करनी हो, मुझे दे, मैं अक्सर कर लेता हूँ, तो रिव्यू भी कर रहा था, तो मैं रनिंग के लिए गाड़ी वो चला मैं लेता देखता हूँ। हूँ आपकी गाड़ियां सारी। हाँ, तो वो रनिंग के लिए चलती रहती हैं, तो ये भी हम करेंगे। लेकिन बॉस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम एंड शेयरिंग योर प्रोजेक्ट विद आवर ऑडियंस। बॉस से मेरा प्यार मोहब्बत मजाक है, हमारे उस्ताद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इसलिए मैं लिबर्टी ले लेता हूँ। लेकिन आपके पास एक नॉलेज का मंबा है बॉस, आपने ये जितना कुछ इस गाड़ी पे कर दिया माशाल्लाह, आई वुड से कि कमाल रिस्टोरेशन है, फ्रॉम कारपेट टू फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा कि आपने पैसे बचाए हैं। सो बॉस, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये था आज का जो है यूजर रिव्यू, जिसमें एक रिस्टोरेशन हमने आपको प्रोजेक्ट शेयर किया, और रिस्टोरेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब आप समझ लें 25 लाख रुपए लगा दिए 5 लाख की गाड़ी पे, तो 5 गुना पैसे खर्च करके, बट द फाइनल प्रोजेक्ट इज एक्चुअली वर्थ इट। 30 लाख रुपए में अंदर आप कोई भी गाड़ी लेने जाएं तो आपको मेरा ख्याल है 660 सीसी की ऑल्टो मिलती है। बिल्कुल, उसके अंदर ये कंफर्ट, ये मजा और ये अटेंशन जो है, ये नहीं है। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। बॉस एक शाउट आउट दे के कह दें सब्सक्राइब कर लें आप, और यही है जैसे बहुत से लोग हैं जो छुप छुप के वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जी, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, और और लाइक बेल आइकॉन पे क्लिक करें, बेल आइकॉन और बॉस के बारे में गंदे कमेंट्स ना इनकी दें। बेल बजाएं, और बेल आइकॉन बजाएं। Gotta get this only on Parkville.